नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हजारीबाग में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस कैरेडारी शाखा के द्वारा बीजीआर माइनिंग में पांडु से जो ट्रांसपोर्टिंग शुरू की गई थी उसके विरोध में धरने का आयोजन किया गया, जिसमें एनटीपीसी पुलिस बल के द्वारा जबरदस्ती करते हुए इंटक का बैनर फाड़ दिया गया और पुलिस के द्वारा फर्जी कैश केस में फंसाने की धमकी भी दी गई थी। इसके बाद ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के द्वारा वार्ता कराई गई, जिसमें कहा गया है कि जिस भी जगह में लोगों को जोड़ने का काम होगा, इस बात पर अभी धरना स्थगित किया गया है। अगर लोगों को नहीं जोड़ा गया तो फिर धरना दिया जाएगा। इस धरने का नेतृत्व बीजीआर यूनिट के अध्यक्ष परमेश्वर कुमार कर रहे थे। इसके बैनर तले यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टिंग का काम रोकने के लिए धरना प्रदर्शन किए थे और इसमें एनटीपीसी का जो रवैया है वो बहुत ही खराब है। पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति किया गया और पुलिस के जोर जबरदस्ती से हम लोग का बैनर भी फाड़ा गया और उसके बाद जो है सो हम लोग के साथ वार्ता हुआ है जो ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है उसके साथ, और उस वार्ता में एक समझौता का ये तय किया गया है। अगर उस पर कंपनी काम करती है तो ठीक है और नहीं करेगी तो फिर हम लोग आगे भी फिर ऐसा काम बंद कराने का काम करेंगे, और अगर उस वार्ता पर कंपनी रहती है तो फिर हम लोग है सो सहयोग करेंगे। वहीं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने के बाद आज सदर विधायक मनीष जायसवाल ने पहली बार प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और मीडिया के माध्यम से अपने विजन लोगों के समक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वो पिछले सांसद जयंत सिन्हा के द्वारा विकास के कुछ काम जो अधूरे हैं उन्हें वो पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग के लिए बहुत अच्छा काम किया है। वहीं उन्होंने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को उम्मीदवार और विश्वास जताने के लिए शुक्रिया किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तैयारी 5 वर्ष चलता है। आप ये प्रश्न व्यक्तिगत रूप से हमसे मत पूछिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही चुनाव लड़ता है और वो ये संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इसके मेंबर्स प्रत्येक बूथ पर सशक्ति से मौजूद हैं। तो इसमें मुझे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। पार्टी चुनाव लड़ रहा है और पार्टी के चेहरे के रूप में मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ कि 80% से तो ज्यादा अवगत है। ये सब मेरे नेबरहुड का ही एरिया था और हमेशा इस एरिया में जाना आना मेरा रहा है, तो इसलिए ये कोई समस्या भी नहीं है। आप देखे होंगे कि जिस दिन मुझे टिकट मिला उसके दूसरे दिन सुबह से दूसरे दिन शाम को टिकट 6 बजे डिक्लेयर होता है और दूसरे दिन 9 बजे मैं पतरातू होते हुए लंबा चौड़ा कार्यक्रम करते हुए हजारीबाग आता हूँ। वहीं लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, देश भर के साथ साथ झारखंड भी राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी विस्तार और राजनीतिक मुद्दों को लेकर सक्रिय नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में आज जसू पार्टी ने विस्तार की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सैकड़ों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। वहीं रांची के पूर्व डीआईजी रह चुके संजय रंजन सिंह सहित उनके सैकड़ों समर्थकों ने आजसू पार्टी का दामन थामा है। साथ में कई अधिवक्ता और चिकित्सकों ने भी आजसू पार्टी का दामन थामा है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सभी को पार्टी का पट्टा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी में जिस तरह लोगों को विश्वास बन रहा है, ये पार्टी के लिए काफी बेहतर साबित होगा। इनके विश्वास और समर्थन से पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। पूरे राज्य भर में लोगों की मानसिकता पार्टी के विचारों के साथ कनेक्ट कर रहा है और राज्य की परिस्थितियां जो बन के सामने आई है, जो दृश्य सामने दिखाई दे रहा है, लोग उसका आकलन करके अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं और उन्हें सहज हो रहा है कि आजसू पार्टी के साथ वो अपनी बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। इन विचारों के साथ राज्य में सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में राज्य की सेवा कर पाएंगे। आज मैं आदरणीय संजय जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, जिनका लंबा समय इस प्रदेश में ही पुलिस सेवा में बीता है और एक अच्छे अधिकारी का परिचय उन्होंने स्थापित किया है। मेरे साथ काम करने का भी अवसर इनको है और मुझे भी इनके काम का अनुभव है। तो कई खूबियों के बीच में कई तरह के पुलिस सेवा के अलावे इनमें इस राज्य के सेवा के लिए या राज्य के विषयों का एक अच्छा जानकारी है, लिखते भी हैं अपनी एक मैं बहुत अभी भावुक हो रही हूँ क्योंकि आज इन नोविस सुदेश जी और बाकी टीम मेंबर्स ने जिस तरह से आवभगत किया है, देखने को और समझने को यही आ रहा है कि एक बहुत ही ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में और बहुत ब्रॉडर विजन लेकर के ये चल रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज अगर इनको
ज्वाइन करते हैं तो हम सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हम बाकी पूरी जनता के लिए हम वही कर सकते हैं जो सुदेश जी आज तक चाहते हैं, बोलते आए हैं। और हम सब जितने भी आप सब जो लोग हैं, जो आप लोग देखना चाह रहे हैं, जो आज अपने देश को, अपनी जगह को, अपनी स्टेट को, अपनी सिटी को जहाँ पे पहुँचाना चाह रहे हैं, हम लोग वहाँ तक उस जगह पर पहुँचाएं। जीवन में जितना स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है, मैं उससे हमेशा से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैंने उनकी बातें भी सुनी बहुत बार, उन्होंने जहाँ भी वक्तव्य दिए वो बहुत इम्प्रेसिव था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पॉलिटिकल बातें करते हैं या किताबी बातें या जो बोलने वाली बातें होती हैं, वो कुछ चीज़ें हैं जो अपने जीवन काल में आप सीखते हैं, अपने प्रॉब्लम्स स्ट्रगल को देख के आप जानते सीखते समझते हैं। वो उनकी बातें दर्शाती हैं कि वो उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो गेन किया। तो मुझे इनकी चीज़ें हमेशा बहुत इम्प्रेसिव लगी, तो इसलिए मैंने आज पार्टी को ज्वाइन करने का मेरा यही कहना है। वहीं लातेहार में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। लातेहार एसडीपीओ अरविंद कुमार और थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों ने जिले के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। इसके अलावा जिले के कई क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी स्थिति में शांति भंग न हो। इसके अलावा पुलिस ने बाइकों पर फ्लैग मार्च किया। लातेहार एसडीपीओ अरविंद कुमार ने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर यह मार्च निकाला गया है। त्योहार के दौरान असामाजिक तत्वों पर पूरी नजर रखी जाएगी। में जो कल होने वाले महाशिवरात्रि की जो पूजा है उसको लेकर ये शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ये फ्लैग मार्च पूरे लातेहार जिला में विभिन्न जो संवेदनशील जगह है उसको चिन्हित करके जो है सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में जो है फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। ये फ्लैग मार्च अभी जो हम लोग टाउन में जो निकाले हुए हैं ये पूरे शहर के जो संवेदनशील क्षेत्र जो है वहाँ पर हम पे जो है सो सारे जगहों पे हमारा फ्लैग मार्च अभी जारी रहे। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो इस तरह के जो पर्व त्यौहार का समय या इलेक्शन का जो समय है अभी माहौल को बिगाड़े नहीं, समाज में सामाजिक समरसता भी बरकरार रखने के लिए जो है पुलिस प्रशासन का सहयोग करे। और इस तरह का कोई कुछ सोच भी रहे होंगे करने को तो इस तरह का कोई काम करने को सोचे भी नहीं, करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई। वहीं लातेहार में कांग्रेस ने चतरा लोकसभा सीट को लेकर एक राय सुमरी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ कई कांग्रेसी पदाधिकारी, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। वहीं कांग्रेस झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में अपने प्रत्याशी को जीत कैसे दिलाए इसका मंत्र दिया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं कांग्रेस को जीत दिलाने को लेकर अपने विचार को रखा। कांग्रेस प्रभारी अहमद मीर ने बताया कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव के बारे में रणनीति पर एनालिसिस करने के लिए 14 के 14 लोकसभा सीटों में अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जिसमें कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता से विचार विमर्श किया जा रहा है। आप कांग्रेस ये सीट लड़ना चाहती है, लड़ेगी, ये स्थिति है। लेकिन जब हम गठबंधन में हैं तो हम हर चीज पर दावा उसी तरह नहीं कर सकते। हमारा सीट था चाईबासा, वो खाली आज के दिन में परिस्थिति में खाली हो। वो कहते हैं कि आप ये लड़ लीजिए, हम ये लड़ लेते हैं, वो ये चीजें चल रहा है। लेकिन ये सब फाइनल स्टेज में एक आध दिन में आ जाए। में जो हमारी 14 लोकसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को आने वाले चुनाव के बारे में, रणनीति के बारे में और उनको एनर्जाइज करने के बारे में, ये 14 के 14 लोकसभाओं में हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनी है विद इन कांग्रेस पार्टी, फिलहाल एक राउंड हम अपने ही कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट करेंगे। लोकल इश्यूज क्या है, उनको मैनेजमेंट का क्या सिलसिला है, ताकि टाइम पर जो कोई दिक्कत परेशानी हो उसको पार्टी सॉर्ट आउट करे। वरना फिर बीच चुनाव में लोग बोलने लगते हैं तो उस वक्त उसका कोई इलाज नहीं होता। ये टारगेट के साथ ही इस बार हमें तालमेल करके जेएमएम हो, आरजेडी हो, सीपीएम हो, उनके साथ ले देकर 14 के 14 सीटों पर हमने बेहतर चुनाव लड़ना है और अच्छा रिजल्ट हासिल करना है। वहीं लातेहार के नेशनल पार्क में इन दिनों पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। कई महीने लगातार
पार्क बंद रहने से कई पर्यटकों को यहां से निराश होकर लौटना पड़ा था। वन विभाग ने फिर से पार्क को चालू कर दिया है। वहीं पर्यटकों की सुविधा के लिए वन विभाग की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। पार्क के अंदर सैलानियों के लिए आकर्षक गेस्ट हाउस की व्यवस्था भी की गई है। पर्यटकों के लिए रेस्टोरेंट में कई प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। वहीं पार्क में शाम का सिंदूरी नजारा उस वक्त और आकर्षक लगता है। अच्छा चीज देख के बहुत अच्छा भी लगा। आज जितने मेरे घर मेहमान आते सबको हम यहाँ लेके आते हैं, हमेशा रांची से जितने आते हैं सबको लेके आते हैं। और हम रहते हैं बरवाड़ी में, मतलब रांची के यहाँ बरवाड़ी में रहते हैं। जिला में बहुत सा सामान देखे, मतलब बंदर देखे, हाथी देखे, अब पूरा गाछ देखे, झूला वाला सब, हिरन, हनुमान भी था, सब उसको भी देखे। तो और ऐसे भी बनते जा रहे। अब बहुत बदलाव हो भी गया, पहले से बहुत कुछ हो गया, ऐसा नहीं था। लेकिन अब बाघ देखने जाएंगे, देखने में तो अच्छा ही लग रहा। अभी बंदर देखे, हनुमान देखे, हरिण देखे और हाथी देखे और तो अभी कुछ नहीं देखे। अब अंदर साइड में बैठ के जाएंगे तो देखेंगे। ठीक लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। व्यवस्था यही होना चाहिए कि गाड़ी उड़ी रहना चाहिए जाने वास्ते, देखने वास्ते, लेकिन यहाँ तो नजर नहीं आ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आज की खबर के साथ।